Hello, friends. Welcome to Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I am Preeti, and I welcome you all to my channel with lots of love and blessings. आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. एक्साइटेड? आने वाले 3 months में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है? दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून. आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा? और जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि वो सिंगल ही रहने वाले हैं या उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं. आप सबको पता ही होगा, लाइफ में जब लव ना हो तो सब बड़ा ही फीका फीका सा लगता है, और स्पेशली वीकेंड्स पर. और उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या लगता है पता है? जब रिलेशनशिप होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होते हैं, बट आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा होता है. वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपको हर चीज़ के लिए बहुत वेट कराते हैं, और आप ही अपने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो चलो बिगिन करते हैं एंड गेट टू नो आपकी जो लव लाइफ में जो नेक्स्ट 3 months हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल सन साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, ऑल 12 सन साइंस. आपने जो आपका जो सन साइन है, आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं. और ये जो रीडिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में होगी, और एक ही कंटिन्यू लाइक लॉन्ग वीडियो नहीं होगी. मैं एक प्लेलिस्ट में ऑल 12 सन साइंस के लिए ये रीडिंग एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, एंड आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विद एवरी वन. कुछ चीज़ें रेजोनेट हों, कुछ ना हो, या सबके साथ सब चीज़ रेजोनेट हो. सो what you have to do, just connect your energies with the cards, and like the more you connect with the cards, the more positivity, more nice energy will come to you. So let's start with love and good vibes. And जैसे कि आप देख रहे होंगे, so यहाँ पर as I am talking about love life, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक beautiful ताजमहल भी है, which is a symbol of love. So let's begin with the sun sign. Okay guys, let's get to know Aquarius के लिए आने वाले 3 months, अप्रैल में जून में उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, उनके रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है, उनके लव में क्या दिख रहा है, हैप्पीनेस या फिर फाइट या सैडनेस. लेट्स सी. ओके एक्वेरियस, आप जिस भी कंपनी में हैं, आप फील कर सकते हैं कि आप उनके साथ वो कनेक्शन फील नहीं करेंगे, और आपको बिगिनिंग में लगा होगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो इट्स लाइक अ गॉड मेड रिलेशनशिप, बट वो चीज़ें आपको कुछ टाइम के बाद आगे एक एक रुकावट सी लगेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट माई टाइप. ये जो कनेक्शन है आपका वो ज़बरदस्ती का कनेक्शन है. मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ आपका जो बनाया हुआ रिलेशनशिप है, या आपके पेरेंट्स के थ्रू आपका ये जो बनाया हुआ रिलेशनशिप है, जिसमें आप बहुत ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप कुछ टाइम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको उनके उनके साथ आप समझ नहीं पाएंगे कि, और आप क्योंकि जो आप दोनों की सोच है, आप दोनों की जो एक कनेक्शन है वो बिल्कुल अलग है. उनकी सोच अलग होगी और आपकी सोच अलग होगी, और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूं, या फिर मैं अपनी फैमिली में क्या बोलूं कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हैप्पी नहीं हूं, या मुझे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है. तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं, और आप सबके अगेंस्ट आके उस रिलेशनशिप को गिव अप कर सकते हैं. मे बी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी एंगेजमेंट ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो कंपैटिबिलिटी या लव नहीं दिखेगा, या वो पैशन नहीं दिखेगा जो वो अपने पार्टनर में चाहते हैं. तो हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स ने उनकी जो एक रिलेशनशिप फिक्स किया था, मे बी एक फैमिली रिलेशनशिप, सॉर्ट ऑफ लाइक फैमिली फ्रेंड्स के रिलेशनशिप जो उनकी पेरेंट्स ने उनके लिए चूज़ किया था, तो वो
उस चीज़ से बाहर निकलें और अपने आप को उस रिलेशनशिप में फिट ना महसूस करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ तो वैसे ही शैटर करेगी। मे बी आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ भी कुछ मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज आप उनके अगेंस्ट जाकर अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे। ओके, सो देयर माइट बी पीपल जो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअली लेंगे और उसको एक एक रिलेशनशिप में वो जो एक लव है, वो जो एक टाइम है, वो चीज़ नहीं देते हुए दिख रहे हैं और वो बस अपनी लाइफ में अपनी धुन में एंजॉय करते हुए दिखेंगे। और ऐसा लग रहा है कि उनको उनको लाइक एक कनेक्टिविटी जो अपने पार्टनर के साथ है वो तो है, बट स्टिल उनको अपनी अपनी लाइफ में वो जो फन, वो जो एक खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ बहुत पसंद होगी, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को निगलेक्ट कर सकते हैं। और उनके जो पार्टनर हैं वो माइट भी फील करें, बहुत लोनली फील करें कि देयर माइट बी सम पीपल हु कैन प्लान फॉर अ जर्नी। वो ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपके ट्रैवलिंग की वजह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए या आपका बहुत ज़्यादा कुछ लॉसेस हो जाए, तो वो चीज़ें भी आपको बेयर करनी होंगी। एंड देयर माइट बी चांसेस कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान करें, और जो चीज़ आपका उस प्लानिंग में दिख रहा है कि आपका खर्चा बहुत हो सकता है और आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत एक्सपेंडिचर दिख रहा है और जो चीज़ आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ। ओके, सो हियर आई कुड ऑल्सो सी कि कुछ लोग जो अपने रिलेशनशिप में हैं वो एक एंड पे आ जाएं कि बस मुझे अब और आगे नहीं बढ़ना है। जैसे एक रिलेशनशिप ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, एक एक लाइक एंगेजमेंट ब्रेक होती हुई दिख रही है। वैसे ही आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ब्रेक के आ रहे हैं कि आप बस सोचें कि बस अब और मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, और आप उस रिलेशनशिप को एंड करें और मूव ऑन कर जाएं। या कुछ लोग हो सकते हैं जो मूव ऑन करना चाहते हों, बट मे बी बिकॉज ऑफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, जिसकी वजह से वो सोचें कि आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हैं, बट आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस लेवल पे नहीं है कि आप अकेले रह सकें, जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वहीं पर रहना चाहिए, या आपकी जो मजबूरी है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत परेशान रह सकते हैं ये सोचकर कि अब मैं एक किस लेवल पे हूँ, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में ना रह पा रहे हैं और ना ही उस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं। तो आप एक एज पे आ जाएंगे जहाँ पर आप बस गिव अप कर देंगे आप अपनी लाइफ से, कि आपको लगेगा कि कि आप एक उस सिचुएशन पे आ गए हैं जहाँ पर आप कुछ समझ ही ना पाएंगे कि आप अब नाउ व्हाट, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किस लेवल पे जाना चाहिए। तो आप लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि मे बी आप डिसाइड करें कि मे बी यू स्टार्ट समथिंग, कि जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना हुए। कई लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, एक न्यू कमिटमेंट इज ऑल्सो कमिंग, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट कमिंग फॉर पीपल। जो लोग एक न्यू रिलेशनशिप में कुछ प्लान कर रहे हैं या एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, उनके लिए एक कमिटमेंट आ रही है। अ न्यू स्टार्ट कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, या फिर एक न्यू स्टार्ट जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो आगे प्लान कर सकते हैं, मे बी मैरिज और मे बी अ कमिटमेंट थिंग। सो कमिटमेंट भी आ रही है और न्यू स्टार्ट भी आ रही है। सिंगल्स के लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए कमिटमेंट आ रही है। सो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए रीबर्थ भी आ रहा है, एक मेच्योरिटी लेवल आ रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, और मेच्योरली आपको अपने रिश्तों को हैंडल करना होगा। जो चीज़ें आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ दिख रहा है कि मे बी लाइक कंपैटिबिलिटी की वजह से या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी नहीं होंगे। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो घर में वो थोड़ा सा नोक झोंक और वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा एंड थोड़ा से डाउट इश्यूज़
लग रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक आपको चीज़ों को प्लान आउट करना है, आपकी जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पार्टनर की, आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है। मे बी अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, बेटर टू प्लान फॉर अ ट्रैवल थिंग सो दैट आप अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर सकें, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और जो आपके में भी फैमिली इश्यूज़ हैं, इन लॉज इश्यूज़ हैं, तो उन इश्यूज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ रही हैं, या फिर आप लोग कुछ प्लानिंग करें कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो हाउ शुड वी मूव फर्दर। लाइक आपको उस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए या फिर उस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए। तो कुछ लोग प्लान कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको बस मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, मुझे उस रिलेशनशिप को वहीं ख़त्म करना है। या कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत मेच्योरली हैंडल करें, उनका अगर जो पार्टनर है वो उनके साथ खुश नहीं है या उनके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कुछ अरेंजमेंट्स करें या कुछ चीज़ें प्लान करें सो दैट जो उनका रिलेशनशिप है वो एक हैप्पी रिलेशनशिप में बदल जाए, और जो उनके बीच में कन्फ्यूजन्स आ रही हैं उस चीज़ को मेच्योरली हैंडल करके उनको सॉर्ट आउट कर सकें। ओके एक्वेरियस, सो जस्ट बी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप्स, एंड जो भी आपके रिलेशनशिप्स इश्यूज आएंगे आने वाले टाइम में उसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल।